ओम शांति। आज दिनांक 6 नवंबर 2025 के मुरली मंथन में श्री बाबा के न्यारे प्यारे निसंकल्प स्थिति में स्थित आत्माओं का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने यह नोट किया होगा कि इस महीने की मुरली अशरीरी अवस्था के लिए समर्पित है, इसलिए हम मुरली के अंत में अव्यक्त बाप दादा के साथ कुछ मिनट अशरीरी अवस्था का योग अभ्यास करेंगे। आप बिल्कुल भी इसे मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले आज की अर्पण विधि का सुमान रहेगा, मैं होली हंस आत्मा हूँ। इसे अमृत वेला खास और आम बाकी दिन भर में भी आप कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, एक छोटे से गिलास में पानी लेना है, फिर उसे दृष्टि देते हुए आपको 21 बार कहना है कि मैं होली हंस आत्मा हूँ। बाबा, मेरी परखने और निर्णय करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए, सदा पॉजिटिव और ऊंची स्थिति में रहने के लिए, हर पल मुझसे अन्य आत्माओं को पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस हो, उसके लिए यह जल आपको अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। इसका अभ्यास हमें काफ़ी लंबे समय तक करना होगा, तभी आप इसके अलग अलग अनुभवों को अनुभव कर पाएंगे। तो इसके पहले कि हम मुरली मंथन शुरू करें, आप सभी अपने आप को आत्मिक भान में स्थित कर लें कि मैं आत्मा इन कानों से बाबा की बातों को पूरा ग्रहण करने की कोशिश करूँगा और बाबा से मदद लीजिए। मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, आपके मुरली के गहरे राज को समझने में मेरी मदद करो। मुरली में जो आप हमें डायरेक्शन देते हैं उसे धारण करने में मदद करो। तो अब हम 6 नवंबर 2025 की मुरली के मुख्य पॉइंट सुनते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बिल्कुल किनारे पर यानी कि कलयुग के किनारे पर खड़े हो, इसलिए पास्ट इज पास्ट करके आगे बढ़ो। बाबा पुरानी दुनिया के पूरे तरीके से वैराग्य दिलाते हैं। गफलत छोड़ देनी है, अब वापस घर जाना है, इसलिए साइलेंस का अनुभव ज़्यादा करना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षड़पंथ अर्थात किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। इसका मतलब हमें गहरे मन से इस बात को स्वीकार करना होगा कि बस अब ये दुनिया गई की गई, अब मेरा सुख धाम जाने का समय आ गया है। इसे अनुभव करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, यदि तुम्हें यह याद रहे कि पास्ट इज पास्ट, बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है, सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी है, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि ज़रा भी न जाए। यही है सूक्ष्म पढ़ाई। बाबा जानते हैं कोई कोई तो रुपए से एक आना भी समझते नहीं हैं, सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है ना। एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि सब याद पड़ते रहेंगे। तो अब आप अंतर्मन से सोचिए कि कौन सी पुरानी चीज़ों में मेरी बुद्धि जाती है, उसकी लिस्ट निकालिए और उसे बाबा को अर्पण कर दीजिए। हर दिन कम से कम 2 बार सभी पुराने संस्कार, पुरानी स्थूल वस्तुएं, पुराने लौकिक संबंध, पुराने विचार, पुरानी आदतें, पुराना हर चीज़ बाबा को अर्पण है, अर्पण है, अर्पण है, इस तरीके से अर्पण कर दीजिए। आगे बाबा कहते हैं, अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है। तो चलिए इस ममत्व को निकालते हैं एक कमेंट्री के माध्यम से। तो बढ़िया कमर सीधी कर लीजिए। अनुभव करें कि आपका मन बिल्कुल शांत हो रहा है, शांत, बिल्कुल शांत हो रहा है। अपने मन की आंखों से हर विनाशी चीजों को देखिए जिसे आप अपना समझते हैं। फिर देखिए कि बाबा आपके पास आ गए हैं
और बाबा को कहिए, बाबा ये सब विनाशी साधन आपको अर्पित है, इसे आप सेवा में इस्तेमाल करिए। फिर अपने सभी लौकिक संबंधियों को देखिए और बाबा को कहिए, बाबा यह सब संबंध भी आपको अर्पण है। आज से मेरा इन सभी से केवल आत्मिक संबंध ही रहेगा। मेरे तो केवल आप ही हो बाबा, मेरे मीठे बाबा। फिर अपने स्थूल विनाशी धन को देखिए और बाबा को कहिए कि बाबा यह धन भी आपको अर्पित है, इसे भी आप अपनी सेवा में लगाइए। फिर अपने तन को देखिए और इसे भी बाबा को अर्पित करिए। कहिए, बाबा यह शरीर भी आपकी सेवा के लिए अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। ओम शांति। आगे बाबा कहते हैं, अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है, हम चले सुख धाम। बुद्धि में सुख धाम ही याद रहना चाहिए। षड़पंथ अर्थात बिल्कुल सामने है। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। तो इस तरीके से बाबा हमें लक्ष्य दे रहे हैं कि हमेशा हमें सुखधाम की याद में रहना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं कि दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं गंवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि योग का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है। तो आगे चलकर इस ग्रुप के माध्यम से हम मौन भट्टी ऑनलाइन भी सब रखेंगे। पाप काटने के लिए पाप कटेश्वर आत्मा हूँ, इस सम्मान का इस्तेमाल करने पर काफ़ी जल्दी हमारे पाप कट जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा, वह पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का। भल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधा धोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है ना। अच्छी रीति याद में रहें तो इस खुशी में जैसे कि खुराक नहीं, इस खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, यही तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं, 21 जन्मों का राज्य भाग मिलता है। लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी है, इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मज़ा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्टेडियम बनाना, भंभोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया, यह कहानी बना दी है। बाप यथार्थ बात बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खल्लास हो जाएगा, स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब षड़पंथ है, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। आज के वरदान में बाबा कहते हैं, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपने शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। न्यारा और प्यारा का मतलब है कि बिना किसी से कोई लगाव, झुकाव, अपेक्षा कुछ भी नहीं, बस श्रीमत अनुसार अपना कर्म करना और ड्रामा के हर सीन को कल्याणकारी समझकर चलना। ड्रामा में हर एक्टर के पार्ट को स्वीकार करके चलना। दूसरों को परिवर्तन करने के बजाय स्वयं पर ध्यान देना। हर पल दुआ देना और लेना।
हमेशा दातापन की स्टेज पर स्थित रहना, इस कारण वह सबको प्रिय लगते हैं। आगे बाबा कहते हैं, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। तो अब हम बढ़ रहे हैं अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास की तरफ। 1 सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है, हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते हैं। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में ज़रा भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। इसलिए इजी और अलर्ट रहो। तो अपने मन को ऑर्डर करो विदेही बनने के लिए। तो अब हम यह अभ्यास करते हैं। ओए राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर। अशरीरी, विदेही, स्थिति में स्थित कर सकते